नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज जब मैं अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी तो उसमें मुझे एक कविता मिली। हालांकि ये कविता मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, वर्षों पहले मैंने पढ़ी थी इसे। कोई मोटिवेशनल बुक थी, उसमें ये कविता पढ़ी थी मैंने। उस दौरान मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि इसे मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। इसके लेखक है विल एलन ड्रम्बुले। हालांकि ये कविता मूल रूप से इंग्लिश में लिखी हुई थी, लेकिन हिंदी अनुवाद है इसका। ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है रास्ता बनाने वाला। एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था, शाम होते होते ठंडा और ठिठुरता पहुंचा एक लंबे गहरे और चौड़े दर्रे के करीब। एक लंबे गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधलके में उसे पार किया। पानी की धारा में उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा सुरक्षित पार कर जाने के बाद और उन लहरों के आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्री ने उसे पुकारा, तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है, तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो। उन बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर अपने साथी से कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान, जिसे यहीं से गुजरना है। यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी शाम के धुंधलके में पार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं ये पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कविता मुझे बहुत प्रेरणा देती है। जब भी मैं निराशा में होती हूँ इसे अक्सर पढ़ लेती हूँ, और इसमें जो संदेश मुझे मिलता है वो यही है कि विजेता अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। वो जो भी करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। ऐसे लोग जो है वो भविष्य दृष्टा होते हैं। उनको पता होता है कि आने वाली पीढ़ी है, उसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, उनको वो उसी टाइम दूर करने की कोशिश करते हैं। यानी उनका खुद का जीवन चाहे कष्टों में बीता हो, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी की राहें आसान कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताना। ऐसी बहुत सी बातें मेरी डायरी में लिखी हुई है, आगे भी मैं आपको सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।